ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज खबर दर्शकों आपके लिए कुछ अलग हटकर है, क्योंकि आज बात होगी, एक पत्रकार जो है दूसरे पत्रकार की बात करेगा। और आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार हमारा जो टीवी चैनल है, बहुत से लोग अब उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत से लोग जब से यूट्यूब आया है, सोशल प्लेटफॉर्म आए हैं, लोग वहां पर ट्रांसफर हो गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ खबरें अलग हटकर दिखाई जाती हैं। और जब सोशल मीडिया पर खबर आ रही है तो लगातार जो है तमाम न्यूज चैनल सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर मिलियन में व्यूज पाने वाले ऐसे कई जाने माने पत्रकार हैं जिनकी चर्चा किए बिना शायद न्यूज का क्षेत्र अधूरा रह जाता है। जहां पर चर्चाएं न्यूज चैनल के जो पत्रकार है, अगर उनकी ना की जाए तो शायद से जो ये पूरा समाचार फील्ड है, ये जो न्यूज चैनल के जो जितने भी टाइमलाइट्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक अधूरा सा पन रहता है। और बात जब हम करें सुधीर चौधरी की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप सभी लोग उनसे उनसे परिचित हैं। आप उनको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, आप उनको यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप उनको टीवी पर कई सालों से देख रहे हैं। इसके अलावा आप उनको कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, वहां पर आप देखते होंगे कि मिलियन ऑफ उनके फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम पर मिलियन ऑफ उनके फॉलोवर हैं, मिलियन में उनके व्यूज जाते हैं। और जब से उन्होंने आज तक ज्वाइन किया था, ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाया था, उसके बाद लगातार से जो है उनकी जो फॉलोइंग है और तेजी से बढ़ी थी। ठीक 2 साल पहले ही उन्होंने आज तक ज्वाइन किया था जी न्यूज छोड़कर। अब खबर ये आई है कि सुधीर चौधरी ने जो है आज तक भी छोड़ दिया है। आप ये न्यूज लॉन्ड्री की जो वेबसाइट है, एक निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता करने का दावा करते हैं, उनकी एक खबर देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर से उन्होंने बताया है कि सुधीर चौधरी का एक नया प्लान है और अब वो डीडी नेशनल में जा रहे हैं। आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार वेबसाइट ने ये जानकारी दी है कि सुधीर चौधरी ने अब आज तक से रिजाइन दे दिया है। और इसको लेकर सुधीर चौधरी ने स्वयं भी वीडियो जारी किया, जिसमें आप ये सुन सकते हैं किस प्रकार वो कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी वीडियो है, आखिरी जो है शो है ब्लैक एंड व्हाइट का। आज पेपर्स हम ले जाएंगे। तो सर कुछ कहिए सर। अरे नहीं, बस आज लास्ट शो है, अलविदा। रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे तो जम गए तो कुछ नहीं, रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। आपने सुना जिस प्रकार ये खुद बता रहे हैं सुधीर चौधरी, और उसमें काफी लोगों ने उनको जो है उनका वेट किया है। काफी लोग ट्विटर पर उनको टैग कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आपको मिस कर रहे हैं। और स्वयं सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो रात के 9 बजे के समय को मिस कर रहे हैं। थोड़ी सी ये बात सुनिए उनकी। सोमवार की शाम है, रात के 9 बजने वाले हैं और मैं आज घर पर हूँ। आज शो नहीं है, आज ऑफिस नहीं जाना, आज स्टूडियो में नहीं जाना। और अजीब सी एक शाम है ये, खालीपन लग रहा है एक, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब वीकडे में, वो भी सोमवार को, मैं ऑफिस नहीं गया और सोमवार को रात को 9 बजे मैं घर पर हूँ। कितने साल से मैं टीवी पर लगातार आ रहा हूँ और हर रोज 9 बजे स्टूडियो में होता हूँ। तो आज एक अजीब सा खालीपन जीवन में महसूस हो रहा है, एक बड़ी खाली सी शाम है ये। तो जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार सुधीर चौधरी ने जो है लगातार खुद ये कंफर्म कर दिया है कि अब उन्होंने आज तक से रिजाइन दे दिया है। और इससे पहले लगातार इस तरह की खबरें चल रही थी कि वो अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में जो है रिजाइन दे देंगे आज तक से। बात यहाँ पर ये नहीं होगी कि रिजाइन उन्होंने क्यों दिया, बात यहाँ पर हम आपको ये बताने के लिए आ गए हैं कि सुधीर चौधरी की जो वास्तविक जगह थी वो वहां पर जा रहे हैं। यानी कि शुरू से ही, जब से आपने उनकी पत्रकारिता देखी होगी, और विशेषकर 2014 के बाद उनकी पत्रकारिता एक ऐसी थी जो बहुत से विपक्षी लोगों को तनिक भी पसंद नहीं आती है। जो भी एंटी गवर्नमेंट होते हैं, जो सत्ता के विरोध में बोलते हैं, उनको बिल्कुल भी सुधीर चौधरी पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उनकी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं इस तरह की झलक लोगों को दिखाई देती थी, जिसके माध्यम से ये बात जाहिर हो जाती है कि वो हमेशा सत्ता का बचाव करते हुए
दिखाई देते हैं। कई मौकों पर वो सवाल जरूर उठाते हैं, परंतु सवाल उठाने का लहजा उनका उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके से एक टीवी डिबेट, एक टीवी शो में एक पत्रकार का होना चाहिए। वो सत्ता के प्रति बहुत ही नरम भाव रखते थे और आज कहीं ना कहीं एक तरीके से सत्ता के प्रति नरम भाव रखने के कारण शायद सुधीर चौधरी को गिफ्ट मिलने जा रहा है। सुधीर चौधरी को गिफ्ट ये मिल रहा है, तमाम जो वेबसाइट में खबर छपी है, तमाम जो वेबसाइट ये दावा कर रही हैं, उनके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि लगभग 14 करोड़ रुपए सालाना, कई वेबसाइट तो 15 करोड़ रुपए का दावा कर रहे हैं कि सालाना एक दूरदर्शन के साथ करार हुआ है सुधीर चौधरी का, जहां पर सुधीर चौधरी एक नया प्राइम टाइम शो डीडी नेशनल पर लेकर आने वाले हैं। और जिस तरीके से डीडी नेशनल और जो सरकारी चैनल है उसकी जो लोकप्रियता घटी है, उसकी जो व्यूवरशिप घटी है, उसको बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया गया है प्रसार भारती के माध्यम से। और उसमें सुधीर चौधरी के साथ जो है मार्च में से ही मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, अप्रैल में आते थे ये मीटिंग फाइनल हो गई है और वेबसाइटों के माध्यम से ये दावा किया गया है कि लगभग 14 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से उनके साथ अग्रीमेंट किया गया है और वो महज 4 से 5 घंटे ही स्टूडियो में रहेंगे, विशेषकर शाम के टाइम में प्राइम टाइम शो लेकर आएंगे। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि उनको पूरा का पूरा एक फ्लोर जो है दूरदर्शन की टीम ने उपलब्ध करवा दिया है। कई न्यूज एंकरों को एक कमरे दिया जाता है, परंतु सुधीर चौधरी के नाम दूरदर्शन ने दिल खोलकर जो है, जिस तरीके से टैक्स पेयर के पैसों से जो दूरदर्शन चलता है, वहां पर दिल खोल के दूरदर्शन ने पूरा फ्लोर उनके नाम कर दिया है। और ऐसा बताया गया है कि लगभग 25 से 30 मेंबर की टीम सुधीर चौधरी के साथ होगी, जो पूरे इस दूरदर्शन को कैसे परिवर्तित किया जाए, किस तरीके से दूरदर्शन का जो लेआउट होता है उसको परिवर्तित किया जाए, किस तरीके से उसके लोगों में नयापन लाया जाए, ये तमाम चीजों पर सुधीर चौधरी काम करेंगे और वहां पर वो खबरें दिखाएंगे। आपको बखूबी याद होगा कि सुधीर चौधरी वही पत्रकार हैं जिनके ऊपर फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाने के आरोप लगे थे, जो तिहाड़ जेल में भी फ्रॉड के केस में रहकर आए थे। इसके अलावा 2000 के नोट में चिप निकालने वाले भी सुधीर चौधरी थे, जिनको लेकर पूरे देश ने उनकी एक वक्त में आलोचना भी की थी। और इसी तरह की तमाम सत्ता के पक्ष में खबरें जिस तरीके से वो दिखाते रहते हैं, तो सबसे पहले जिस तरीके से गोदी मीडिया का नाम फेमस हुआ था, वो शायद सुधीर चौधरी के बिहाफ पर ही उसको फेमस किया गया था। इस तरह के कई सारे प्रूफ, इस तरह के कई सारी उदाहरण वर्तमान में जो है आपको वेबसाइट पर और तमाम जगहों पर मिल जाएंगे। कभी भी उनको सत्ता का बुराई करते हुए खुलेआम नहीं देखा गया। यही वजह है कि अब शायद उनको सरकार ने पारितोषिक दिया है और समझिए कि सबसे बड़ी डील बताई जा रही है कि 14 करोड़ रुपए की जो ये डील हुई है, ये सबसे बड़ी डील है। टीवी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पत्रकार को, किसी जर्नलिस्ट को हायर करने के लिए इतने करोड़ रुपए का अग्रीमेंट किया गया है। जब दूरदर्शन के अधिकारियों से इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, तो उसमें ये जानकारी निकल कर आई कि उन्होंने ये बताया कि ये जो 14-15 करोड़ रुपए का जो भी करार हुआ है, ये दूरदर्शन उनको पे नहीं करेगा, ये कोई थर्ड पार्टी एजेंसी उनको पे करेगी। अब ये किस तरह का खाका है, या जिस तरीके से दूरदर्शन पर ये आरोप लग रहे थे कि दूरदर्शन आम नागरिक के टैक्स पर चलने वाला चैनल है, सरकार के पैसों पर चलने वाला चैनल है, और वो इस तरीके से किसी पत्रकार को इतने करोड़ रुपए दे रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पैसे को बर्बादी कर रहा है। तो शायद उससे पीछा छुड़ाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारियों ने इनसाइड रूप से इस तरह की जानकारी दी है कि उनको जो है थर्ड पार्टी एजेंसी पे आउट करेगी, परंतु ये कितना कंफर्म है, कितना क्या है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। और जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने स्वयं ये कंफर्म किया कि वो जो है आने वाले समय में किसी नए प्लेटफॉर्म पर होंगे और नए शो के साथ होंगे, नया नाम होगा, और निश्चित रूप से टीवी वालों के लिए, जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। परंतु जो लोग शुरू से ये उनका आलोचना करते रहे, वो फिर आलोचना करेंगे, क्योंकि वो एक सरकारी चैनल में जा रहे हैं और सरकारी मेहमान बनकर जा रहे हैं। और दूरदर्शन के पत्रकारों का ये इतिहास रहा है कि वहां के पत्रकारों ने कभी भी सरकार के विपक्ष में जाकर कभी भी कोई आलोचना नहीं की है, और जिसने की है तो वो वहां से नौकरी पर नहीं रहा है, उसको वहां से निकाल दिया गया है। यही दूरदर्शन की सच्चाई है, और शायद यही वजह है कि सुधीर चौधरी वहां जा रहे हैं सरकारी मेहमान बनकर। आपकी पूरी इस खबर पर क्या है राय, आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।